हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मानव मैथ क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस वीडियो में बच्चों दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों पे डिपेंड है ये एक्सरसाइज। क्या? एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा देखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फ़र्क क्या है? टर्मिनेटिंग वो फ्रैक्शंस होती है बच्चों, जैसे हमारा आ जाता है 10/2 काट करके आ गया 5, एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर हम 12/4 लिख देते हैं, काट कर एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई। एक फिक्स्ड वैल्यू आने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, जैसे 11/2 इसको काट कर कितना आ जाएगा? 5.5, यानी कि ये पूरा कट जाता है, कहीं ना कहीं जाकर पूरा कट जाएगा। पर नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे पास आ गया 10/3। अब जैसे ही हम इसको काटेंगे 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा। जैसे क्या होगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो इधर ये है 10, 3 से भाग किया, 3 तिया 9, कितना बचा? 1। यहाँ पर पॉइंट लगा, यहाँ पर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 3, फिर यहाँ पर 10 बच के 9। तो ये ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है डिवाइड प्रॉपरली हो जाना। अब ये ख़त्म ही नहीं होगा, जितना आगे तक इसको लेके जाओगे ये यहाँ पर 10/9, 10/9, 10/9 चलता रहेगा, ये नहीं रुकने वाला है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए, ये तो हो गया एग्जाम्पल। एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या होगा। पर इस एक्सरसाइज में देखो बच्चों कैसे होगा, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल है, अगर मैं बात कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 13/31/25, ये बताना है हमने, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर होगा, ये जो डिनोमिनेटर है, इसको फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। अगर किसी भी फ्रैक्शन के बटे में, किसी भी फ्रैक्शन के बटे में अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर m में आता है, तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर हमारा 5 की पावर m में आता है, तो भी हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और या फिर हमारा p/q की फॉर्म क्या होगी? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तब भी ये क्या? टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। क्या होगा? अब देखो, मैंने आपको एक क्या पहचान बता दी। किसी भी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर, यानी कि हम उसको तोड़ कर, जैसे हमारे पास था, एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास क्या है? 10/16 है, 16 है। अब ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? ये तो छोटा सा है, आप डिवाइड करके भी निकाल लोगे। पर अगर बड़ा होगा, तो सबसे पहले अगर बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको 2 की पावर में या 5 की पावर में तोड़ लेंगे। 2 की पावर में तोड़ लिया तो ये देखो 2 की पावर क्या बन जाएगा? 4 बनेगा कि नहीं? ये देखो 16 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 हो गया। अगर 2 की पावर 4 आई है बच्चों, तो 2 की पावर क्या हो गई? n हो गई। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से मान लो, अगर मैं लिख देता हूँ हमारे पास 11/125, कितना? 125। तो 11/125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब हमने इसको 5 की पावर 3 लिख दिया, तो रूल क्या बोलता है? 5 की पावर कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा, इन दोनों के या इन तीनों के इसके अलावा कोई अदर बनता है, तो हम उसको सीधा क्या बोल देंगे? ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये तो था कुछ बेसिक बच्चों के, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, और हमें पता कैसे लगाना है। अगर हमें कोई बड़ी सी डिजिट दे दी गई है, तो उसको पता लगाना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम उसको इस तरीके से पता लगाएंगे। उसको डिनोमिनेटर को पावर्स में तोड़ेंगे, 2 की पावर में तोड़ेंगे, 5 की पावर में तोड़ेंगे। अगर वो बन जाता है प्रॉपर, तो हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर नहीं बनेगा, तो बच्चों हम उसको सीधा क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आए दिन इस पर आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लाते रहते हैं हम। तो अब बढ़ रहे हैं बच्चों हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ 3 हमारी एक्सरसाइज 1.4 के कुछ 3 क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा। उसने बोला है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। उसने बोला है बच्चों कि
विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो सेम चीज़ होगी, उसने बोला है हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि हम बच्चों की तरह इसको डिवाइड करने नहीं बैठेंगे, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के आप ये बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10/5 होगा या 11/2 होगा, तो आप सीधा सीधा इसको काट कर लिख दोगे ये हमने बोल दिया टर्मिनेटिंग है। पर अब यहाँ क्या करोगे, 13/31 करने बैठोगे नहीं। तो देखो जो चीज़ मैंने आपको सिखाई थी हमने बस वही अप्लाई करनी है और ये हमारा बिल्कुल सिंपल वे में निकल जाएगा। देखो तीनों क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, हमें पता है मैंने आपको क्या बोला था, अगर हमारा डिनोमिनेटर इफ़ डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर n में हो या फिर 5 की पावर m में हो या फिर 2 × n की 5 की पावर m, दोनों इन तीनों चीज़ में हमारा क्या जो होगा वो हमारा फ्रैक्शन जो होगी वो टर्मिनेटिंग हो। तो देख लेते हैं हम क्या करते हैं। अगर हम फैक्टर बनाने लगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालने हमने, फैक्टर बना लेते हैं। देखो 2 का तो बनेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। अगर हम 2 का करने बैठे तो लोग हमें पागल बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये देखो लास्ट में 5 है तो फैक्टर किसका बनेगा बच्चों, 5 का ही बनेगा। तो 5 का फैक्टर बनेगा तो हम 5 का फैक्टर बना लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 31 25। आपको ये फैक्टर बनाकर वहाँ दिखाने नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो 5 से हमने इसको किया, 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 5 25। ये देखो ये 125 आ गया, ये 25 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, 1 हो गया। फैक्टर 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितने में चला गया, 5 में चला गया। तो देखिए इसको रफ कर देते हैं, 5 की पावर 5 याद रखिएगा। तो हम 13 को लिख सकते हैं ना 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। अब हमें यहाँ एक लाइन लिखेंगे, इफ़ डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, then the given fraction is terminating। सिंपल सा टर्मिनेटिंग। इतना समझ आया बच्चों? देखो सिंपल सा था, हमने उसका फैक्टर ही तो तोड़ के लिखा है, बस सीधा ये देखा 5 की पावर 5 हो गया, फैक्टर बन गया है हमारा 5 का। सिंपल क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर इफ द डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, देन द गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग। सिंपल सा इस तरफ भी करेंगे। देखो सॉल्यूशन, अब हम 8 का सीधा सीधा लिख देंगे। देखो 17, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 हमने लिख दिया। सेम बात हम इसमें भी लिखेंगे, इफ़ डिनोमिनेटर is in form of 2 की पावर n, then the given fraction is terminating। ठीक है, समझ आया? बस अगर किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है कि सर हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों। देखो तीसरा क्वेश्चन हमें मतलब नहीं है बच्चों ऊपर कुछ भी हो, हमें नीचे वाला अपनी चीज़ डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर देखना है तो देखो अब सबसे पहले यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 455। हम इसका बना लेते हैं। देखो कितना आएगा, 91 आया। जब हम इसको काटेंगे तो 13 पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 1। ये फैक्टर बन गए कितना, 5 × 13 × 7। ये फैक्टर याद रखिएगा। तो देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं भाई, 64 की पावर 5 × 13 × 7। अब देखो 5 की पावर में तो है पर ये तो एक्स्ट्रा है, या तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था या कुछ भी नहीं होना चाहिए था, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। तो हम लिखेंगे सेम लाइन, इफ़ डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर n, 5 की पावर m and 2 की पावर n into 5 की पावर m, then the given
फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सा हो गया बच्चों, बिल्कुल पहले जैसा। क्या कि अगर 2 की पावर n भी नहीं है हमारा डिनोमिनेटर, 5 की पावर m भी नहीं है हमारा डिनोमिनेटर, m कुछ भी हो सकता है, और हमारा डिनोमिनेटर ना तो ये है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब ये देखो, इस तरह का एग्जाम्पल आगे आएगा, हम एक्सरसाइज में करेंगे। फिलहाल ये 3 क्वेश्चन आप उतार लीजिए। बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए बच्चों, अब हम आ गए हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो सेम करना है बच्चों, इसमें कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। क्या देखो इसमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, इसमें बोल रहा है कि 15/1600 को बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट यूजिंग लॉग डिवीजन मेथड। तो देखिए वही सिंपल सा हमने क्या करना है, इसका फैक्टर बना लेना भाई, डिनोमिनेटर का फैक्टर बना लेते हैं। 1600 का फैक्टर हमने बना लिया, 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5, 5। गिनो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2। ये फैक्टर इसके बन रहे हैं, तो देखिए इसी फैक्टर के जरिए हम इसको निकाल देंगे, सोल्व आउट कर देंगे। क्या देखो इसको मिटो देते हैं। आ जाइए, क्या था कि अगर हम लिखेंगे इसको P/Q की फॉर्म में, तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। तो वही सेम लाइन आपने लिखनी है कि क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। लाइन आपको पता है ना, कि डिनोमिनेटर किस में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। इसमें आ जाओ, देखो जैसे हम इसमें करेंगे तो हमारा 343 को हम 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो देखो ना 2 की पावर m में है, ना 5 की पावर m में है, ना 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो देखते ही पता चल रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, टर्मिनेटिंग। समझ आ रहा है ना बच्चों, जिस भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकता है कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही, आप समझा दीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब हम देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 को आप बताइए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सॉल्यूशन देखो, अब बच्चों देखो कई बच्चे क्या करेंगे, वो ये देखेंगे और काम ख़त्म करके इसको टर्मिनेटिंग लिखाएंगे। पर हमारे पास बच्चों 2 की पावर 2 तो है ही है, 5 की पावर 7 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 7 की पावर 5 भी तो है। ये तो हमारी कंडीशन में था ही नहीं। अब जब ये हमारी कंडीशन में नहीं था तो ये रोला इसको कर देगा और क्या कर देगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 7 की पावर 5 है और ये हमको नहीं मांगता है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरफ आ जाओ। अब देखो ये चीज़ क्या हो गई, अब तो अब आ जाओ, देखो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा है लोचा कैसे। अब देखो ये बच्चों कट नहीं रहा था, कोई सा भी आपस में कट नहीं रहा था। क्या ये कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कट गया। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गई इसकी, इससे ऊपर ये कट नहीं सकता। अब इस पर हम लगाएंगे, अब अगर हम इस पर लगाएंगे तो 2/5 की पावर 1 हो गया। इफ़ डिनोमिनेटर, वही सेम लाइन, इफ़ डिनोमिनेटर is in the form of 5 की पावर m, then the given fraction is terminating। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
सिंपल हो गया। उसको हमने बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में निकाल लिया और उस पर हमने यही फार्मूला लगाया, हमको पता लग गया ये टर्मिनेटिंग है। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं बच्चों, देखो 9th और 10th की तरफ। तो आइए स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9th और 10th देखते हैं। देखो 9th में क्या होगा, अब वही बात है, इसको भी हम अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है कि 35/50 हमें गिवन है, तो हम इसको 5 पर काट सकते हैं, 5 सत्ते 35। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया ना, क्या हो गया, इसको हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 2 की पावर m × 2 5 की पावर n में हो गया। अब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। या इसको ऐसे भी देख सकते थे आप, क्या सीधा पॉइंट लगा दो, यहाँ से उठा के ये कितना हो गया 0.7 हो गया, तो अपने आप ही पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, वरना आप यहाँ से वही सेम चीज़ अप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो अब ये किस पे कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये 7 पे कट रहा है, 77 सॉल्यूशन। देखो क्या था, ये हमें गिवन है, ये किस पे कट रहा है बच्चों 7 पे, 11/30। अब 30 का फैक्टर बना लो। 30 का फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो देखो क्या बनेगा 30 का फैक्टर ये लो, निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, कितना हो गया 15, 5, 3, यही बनेगा 30 का फैक्टर, यही बनेगा। तो ये लो क्या हो गया, ये 30 को हमने लिख दिया 2 × 3 × 5। तो देखो 2 भी है 5 भी है, पर ये 3 हमें नहीं मांगता है, ये 3 हमें नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो यही 3 इसको क्या बना देगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आपको लाइन पता है, पहले 2 क्वेश्चन में मैंने आपको बता दी है लाइन क्या लिखनी है, बस। अब ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग मिल गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हैं। एक चीज़, ये चीज़ रटनी है, अगर डिनोमिनेटर आपका 2 की पावर m में है या 5 की पावर m में है, या फिर दोनों में ही है 2 की पावर n × 5 की पावर m। जैसे कि ये था n की वैल्यू 1, 5 m की वैल्यू भी 1, और ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके अलावा और कुछ भी बनता है तो हम उसको क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब देखेंगे बच्चों किस तरीके से है। तो देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है बच्चों, क्या अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है, उसमें जितने भी टर्मिनेटिंग थे पार्ट्स, उनका हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। कौन से वाले, टर्मिनेटिंग वाले। पहला टर्मिनेटिंग था, दूसरा टर्मिनेटिंग था, तीसरा नहीं था, हमने नहीं लिया, तो चौथा टर्मिनेटिंग था। तो इसी तरीके से जितने भी टर्मिनेटिंग पार्ट्स हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड है, देख लेते हैं। चलो, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है, फिर भी मैं आपको क्या कराऊंगा, एक छोटा सा ट्रिक से इन क्वेश्चंस को करवा दूंगा, जिससे कि ये और भी इजी आ जाए। अब देखो, इसको सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा, हमने सॉल्यूशन किया तो ये क्या बन गया, 13/5 की पावर 5 बन गया। अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे ना बच्चों, डिवाइड करने में दिमाग ख़राब हो जाएगा इसको। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा एक रूल है, क्या 5 की पावर 5 था, तो जितना 5 की पावर 5 था ना, हम उसको 2 की पावर 5 से ही सेम पावर से नीचे भी गुना कर देंगे, ऊपर भी गुना कर देंगे, कर दिया। तो देखिए पावर सेम, तो बेस क्या हो जाता है, गुना। पावर सेम तो बेस क्या हो जाता है, गुना। तो 2 गुना 5 की पावर होल की 5 हो गया। तो ये देखिए ये कितना होगा, 13 गुना 2 की पावर 5, 10 की पावर 5, इतना हो गया। अब 13 गुना 2 की पावर 5 करो, 2 की पावर 5 करके देखो, 5 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 32 गुना 13। अगर हम 13 को 32 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 13 गुना 32 करके देखो, 6 2 9 3, तो ये कितना हो गया, 6 1 416। तो देखो इसको इससे गुना किया, कितना आ गया 416, और ये कितना हो गया 10 की पावर 1 2 3 4 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने बड़ा ही सीखा छोटी क्लासों में कि देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। कितना, डेसिमल एक्सपेंशन को अच्छा साफ साफ लिख देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट है,
5 नहीं, ये 6 हो गया। कितना है 1 2 416.10 ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो कुछ नहीं करना बच्चों, जो हमारा 5 की पावर में दिया हुआ है 2 की उतनी ही सेम पावर, ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, और बस इन दोनों की पावर सेम है तो बेस गुना में हो जाएगा, पावर कॉमन आ गई। ये 32 हो गया। जब हम 13 को 32 से गुना करेंगे, 13 को 32 से गुना करेंगे 416, 10 की पावर 5 यानी कि 50 पॉइंट लगा दिया, डेसिमल आ गया हमारा। बिल्कुल सिंपल सा हो गया। अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो कम से कम 5 मिनट लोगे। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए टाइम लगा। दूसरा क्वेश्चन देखो बिल्कुल ईजी तरीके से होगा। कैसे? हमारे पास देखो कुछ इस तरीके से है, 17 की पावर 17/8। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3। अगर हम इसको 2 की पावर 3 लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 5 की पावर 3 से ही गुना, ऊपर भी 3 से ही भाग, नीचे भी। हो गया, लिख दिया भाई, ये गुना हो गया। तो देखो 17 गुना 125 तो ऊपर हो गया, नीचे कितना हो गया 10 की पावर 3 हो गया। 17 गुना 125 करो 35, 14 और 3 17, 1 8 5 2 1 5 12 1 1 1 3 कितना आया 31 25। तो लिखो 31 25/1000। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3.125। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। किसका? इस वाले का। देखो कितना सिंपल हो गया इस वे में से। अगर आप बुक में से करने जाओगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा उसका डिवाइड करने में ही। तो ये हो गया। ये तो हमारा सिंपल था आप इसको फिर भी कर लोगे, पर ये वाला बहुत मुश्किल था। देखो फ़र्क तो है, एक चीज़ का नुकसान भी होगा तो फ़ायदा भी होगा। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी, देखो सिंपल कैलकुलेशन हम उससे भी कर लेंगे, इससे भी कर लेंगे, पर बड़ी वाली उससे करना मुश्किल है। बड़ी वाली हम इससे आसान कर लेंगे, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ये वाली एक क्वेश्चन उस वाले टर्म से करना चाहिए तो वो वाले से आप कर सकते हो, वरना ये बेस्ट है। ये तो हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट था वो करने जा रहे हैं। तो देखो सोल्यूशन, जब हमने वो क्वेश्चन किया था बच्चों तो हमें याद है कि इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से बने थे, 2 की पावर 6 5 की पावर 2 बने थे। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इतनी देर से क्या कर रहे हैं, हम इनकी पावर बराबर कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। देखो ये बराबर करी, ये बराबर करी, यहाँ पर फ़र्क हो गया क्या कि 5 की पावर 2 हो गया। कितने कम है, 4 कम है ना, तो हम 4 गुना कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ये कर दिया हमने। अब ये कर दिया देखो, तो ये कितना हो गया, नीचे तो हो गया 10 की पावर 6 हो गया, हो गया। अच्छा आ जाओ, यहाँ पर 15 गुना कितना हो गया 625। 5 की पावर 4 कितना होता है 625। तो देखो 625 को हम 15 से गुना कर लेंगे। देखो गुना आसान होती है भाग से, इसलिए हम ये वाला मेथड कर रहे हैं। 5 दूनी 10 और 1 12 का लगा 1 30 31 7 3 9। तो देखिए ये कितना आ गया 93 75 बटे 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई। अब हम इसका डेसिमल लगा देंगे। तो देखो 4 ये थे तो 2 जीरो लगानी पड़ेगी, पॉइंट 9375 हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा था। कितनी कम थी पावर उतनी ही हमने गुना भी कर दी, भाग भी कर दी। यही चीज़ हम करते आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। तो देखिए बच्चों अब हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर इस सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ अगले पार्ट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मतलब टर्मिनेटिंग थे वो था 6ठा 8वां और 9वां। अब देखिए छठे में क्या है, छठे को कैसे करेंगे। छठे को करेंगे बच्चों, देखो हमें गिवन है यहाँ पर कितना 23 की बटे में 3 की पावर 2 की पावर 3 23 नहीं है 2 की पावर 3 गुना की पावर 2 बराबर करनी है। बराबर करने के लिए हमें एक चीज़ लगेगी क्या, 5 ऊपर भी गुना 5 नीचे भी गुना होते ही 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 23 गुना 5 ऊपर हो गया, नीचे कितना हो गया 10 की पावर 3 हो गया। 10 की पावर 3 हो गया। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था क्या, कॉमन ले लेंगे 5 दूनी 10 और पावर 3 हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। अब देखिए 23 को जैसे हमने 10 किया 15 का लगा 1 5 दूनी 10 और 1 11 कितना हो गया 115 बटे 1000।
यही डेसिमल प्लेस हमने इसमें लगा दिया, तो कितना आ गया 0.115 आंसर। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। चेक कर लीजिएगा आंसर अपना एक बार फिर भी कि कितना है, यही आंसर है हमारा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जब हमने किया था, हमने सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से किया था, इसको काट दिया था। तो आइए बच्चों, अब देखो कुछ चीज़ें हमें लॉजिक से भी करनी है। अगर अब तुम यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 2 से गुना करोगे 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे, सीधा इसको काट दो आप। इसको जैसे ही आप काटोगे कितना आ जाएगा 0.4 काटना तो आता होगा ना। जैसे ही हम ये देखो 0.4, अब अगर हमें बच्चों की तरह करना ही है तो देखो ये हो जाएगा। जब नहीं जा रहा तो पॉइंट लगेगा, जैसे 0 लगाया 4 पे कट गया, 4 पंजे 20 और ये कट गया हमारा 0.4, हमारा ये आ गया। हमें बस ये करने की जरूरत नहीं है, हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया, ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन हो गया है डन। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उसको एक बार रिपीट करके देखो, 2 बार रिपीट करके देखो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जब हमने किया था, यहाँ पर भी हमने इसको सबसे पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा था 35/50 है। तो अगर हम इसको 5 से काट देंगे तो 7 पे, ये कितना है 10 पे, और डेसिमल एक्सपेंशन जब नीचे 10 हो तो बहुत अच्छी बात है। सीधा सा हमारा कितना लग गया है, जैसे हमने 10 हटाया यहाँ पर कितना होगा 0.7, ये हमारी क्या होगी डेसिमल एक्सपेंशन, आंसर आ गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। तो देखिए बच्चों कितने आसान क्वेश्चन है, जिसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, चीज़ें समझ के करेंगे तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 के बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का काम है और ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। अगर आप देखने पर आए बच्चों, पूरी एक्सरसाइज आपका 10 मिनट से ऊपर का काम नहीं है। पूरी एक्सरसाइज 10 मिनट से ऊपर का काम नहीं है। चीज़ क्या याद रखनी है, ये क्या याद रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर कितना होगा 2 की पावर n में होगा, या फिर 5 की पावर m में होगा, या फिर दोनों के इनटू में होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग, वरना नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, जिसने अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 की एक वीडियो देखी है उनको टर्मिनेटिंग का मतलब देखकर पता लगाने का तरीका पता होगा। कैसे? देखो बच्चों, क्या है पहले क्वेश्चन में देखते हैं। उसने बोला है कि भाई इसका, देखो क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। भाई जो हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन नीचे गिवन है क्वेश्चन में, वो बताओ कि वो रैशनल है या नहीं है। अगर वो रैशनल है तो उसका p/q में से q किस फैक्टर में होगा ये हमें बताना है। तो q का फैक्टर बताना है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो, अगर टर्मिनेटिंग है तब भी बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग है तब भी बताना है। हमें दोनों में पता है। अभी देखना आपको पता लग जाएगा कि कैसे पता है। देखो सबसे पहले हमें चीज़ें देखनी है। टर्मिनेटिंग वो था जो कहीं ना कहीं जाकर पूरा डिवाइड हो ही जाएगा। तो देखो ये हमारी कुछ इस तरीके से गिवन है, यानी कि जो भी टर्म है ना वो हमारी लास्ट में 9 पे जाके ना पूरा डिवाइड में उसके 0, आखिरी में लास्ट में क्या बच गया 0, कुछ इस तरह की। तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। ये मैंने आपको ना आइडेंटिटी मतलब देखने के तरीके से बताई थी एक्सरसाइज 1.1 में। जिसको नहीं आता होगा वो वीडियो देख लीजिएगा कि कहीं पर जाकर अगर हमारी डिवाइड ख़त्म हो जाती है तो वो क्या हो जाता है टर्मिनेटिंग हो जाता है, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया। अगर सॉल्यूशन as we see given number we notice that this number is terminating। टर्मिनेटिंग का समझ आ गया। अब हमने जैसे इसको देखा भाई ये तो कहीं ना कहीं जाकर हमने यही लाइन लिखी है। जैसे ही हमने इसको देखा, हमने देखा कि भाई जैसे हमने जो गिवन नंबर था उसको देखा और हमने नोटिस किया कि भाई ये टर्मिनेटिंग है। ऑल टर्मिनेटिंग, अब ये देखो ये रूल है, हर टर्मिनेटिंग क्या होता है फ्रैक्शनल मतलब रैशनल होता है। कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा रैशनल नंबर के होगा। क्या होगा
रैशनल नंबर होगा, होगा ही होगा बच्चों। जैसे कि देखो, अब हम एक टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। कितना था? 10/2/10। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग नंबर की फॉर्म में, ये क्या हो गया रैशनल की फॉर्म में। तो हर टर्मिनेटिंग नंबर को कोई सा भी आप उठा लो, कोई सा भी उठा लो, ये है, इसको आप लिख सकते हैं 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पीछे नीचे 0, एक तो लग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसका देखो फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। हमने पॉइंट हटा के हमने डेसिमल अपना जितना भी था 10 की पावर लगा दिया, तो ये हमारा रैशनल की फॉर्म में होगा। इसलिए अब हम हमेशा बोलते हैं कि हर टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होता ही होता है, रैशनल नंबर है। तो देखो क्या होगा, टर्मिनेटिंग है, इफ सो, भाई टर्मिनेटिंग तो हमने बता दिया, सो इट इज रैशनल टू। भाई रैशनल भी होगा, अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल भी होगा। अगर टर्मिनेटिंग है देन इट्स पी, इट्स क्यू इज इन फॉर्म ऑफ किसकी, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। या तो देखो वही बात है, अभी हम क्या बोल रहे थे कि टर्मिनेटिंग पता लगा, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका क्यों इसी फॉर्म में होगा ना, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होगा, या फिर 2 की पावर m में होगा, या फिर 5 की पावर m में होगा। बस सिंपल सा था। हमने क्या देखा, हमने देखो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको डिसाइड कर लिया टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल है, और जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल डिनोमिनेटर होता है इस फॉर्म में, वही हमने लिख दिया। अब हम इसी तरीके से हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या था दोबारा देखिए, हम ये पूरा कंप्लीट होता है तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो हर टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। ये चीज़ याद कर लीजिए, हर टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल होता ही होता है। अगर रैशनल है, टर्मिनेटिंग है, तो उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा ही होगा, और ये हमारा फिक्स है। तो हमने ये लिख दिया कि भाई उसका क्यों इस फॉर्म में होगा, यही तो उसने पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। उस क्वेश्चन नंबर 2 देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में, पर ये है नहीं। क्या देखो कुछ इस तरीके से गिवन है, और ये हमारा ये जो डॉटेड है ना, ये दिखा रहे हैं कि ये सीक्वेंस चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। अब जब ख़त्म नहीं होगा तो कितने जीरो लगाओगे, तो रैशनल नहीं रहा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो एज वी सी गिवन नंबर, जैसे ही हमने गिवन नंबर देखा, हमें इतना तो पता लग गया, वी नोटिस, इतने तो समझदार हम है ही, वी नोटिस दैट दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, अब नॉन टर्मिनेटिंग है, सो इट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर भी तो होगा। देखो ये टर्मिनेटिंग था, रैशनल था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जिसको आप लिख ही नहीं सकते। जैसे कि मान लो मैं आपको लिख दूं 1 2 3 और ये सो ऑन, बताओ कितने जीरो लगाओगे, लगाते जाओ, ऊपर भी बढ़ता जाएगा गिनती, नीचे भी बढ़ती जाएगी, तो हम लिख नहीं सकते इसको, कभी भी नहीं लिख सकते। तो ये इर्रेशनल हो गया। इर्रेशनल हो गया तो हम इसको क्या लिख देंगे, इर्रेशनल। सो इट्स, अगर इरेशनल है, इट्स क्यू इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। बस अगर इरेशनल नंबर है तो वो जाहिर सी बात है इस फॉर्म में नहीं होगा। अगर होता तो टर्मिनेटिंग हो जाता ना, इस फॉर्म में नहीं होगा, तो नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। टर्मिनेटिंग है तो ये होगा, टर्मिनेटिंग है तो ये नहीं होगा। पूरी एक्सरसाइज घूम फिर के चल इसी पे रही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं कि बस टर्मिनेटिंग है तो ये होगा, अगर टर्मिनेटिंग है तो ये नहीं होगा। बस ये चीज़ याद रखनी है। हमारा एक्सरसाइज पूरी टिप्सों पर तैयार हो जाएगी। काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट किया, बच्चों सर ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। तो देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए ये, अब देखो एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको ये भी बताया था, इसका मतलब क्या होता है।
ऊपर, इसका मतलब होता है बार। बार का मतलब होता है 9 के आने के बाद दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चलता जाएगा ऐसे ही, बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। अगर रिपीट होगा तो फिर वही लाइन एज वी सी गिवन नंबर, जैसे ही हम गिवन नंबर को देख रहे हैं, वी नोटिस दैट इट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो अब मेरे आपको समझ आ गया होगा भाई, इरेशनल नंबर है, सो इट्स क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, या फिर तीनों में से कोई नहीं होगा। नहीं होगा तो हमने बता दिया कि भाई ये एक तो इरेशनल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसका क्यू इस फॉर्म में नहीं होगा। और यही क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। बच्चों पूरी एक्सरसाइज टिप्सों पे है। अगर आपको ये चीज़ आती है कि टर्मिनेटिंग होगा तो उसके डिनोमिनेटर या तो इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा, इसके अलावा कोई भी फॉर्म है तो दुनिया का कोई सा भी नंबर हो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। यही चीज़ हमने एक चीज़ रटी है और पूरी एक्सरसाइज हमने टिप्सों पर कर दी है। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 1.4 को लेके हमारी वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आए दिन इस पर आपके लिए रोज़ आपकी सहायता के लिए कुछ ना कुछ अपलोड होता रहता है। जैसे कि आपको पता है इंडिया में कोरोना का बहुत तगड़ा सीन चल रहा है, तो बाहर तो निकल नहीं सकते बच्चों, तो जितना रहें हो सकता है घर में रहें, सेफ रहें, अपने परिजनों का ख्याल रखें और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।